दोस्तों बाइबल में निर्गमन की पुस्तक उसके 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब इजरायली लोग मूसा की अगुवाई में मिस्र से बाहर निकल रहे थे, तब फिरौन और उसकी सेना ने इजरायलियों का पीछा किया और उन्हें लाल समुद्र के पास घेर लिया। ऐसे में इजरायली लोग काफ़ी डर गए थे, क्योंकि पीछे फिरौन की सेना थी और आगे लाल समुद्र। और इस सिचुएशन में उनके परमेश्वर यहोवा ने उनके लिए एक बहुत ही बड़ा चमत्कार किया, एक रास्ता तैयार किया। मूसा ने इजरायलियों से कहा, मत डरो, आज खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। और फिर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार लाल समुद्र 2 भागों में बंट जाता है और समुद्र के बीचों बीच इजरायलियों के चलने के लिए एक रास्ता तैयार हो जाता है। इजरायली तो अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही फिरौन और उसकी सेना उस रास्ते से गुजरना चाहते हैं तो पानी वापस आ जाता है और फिरौन की पूरी सेना उसमें डूबकर मर जाती है। समुद्र का 2 भागों में बंट जाना और एक पूरी की पूरी सेना का उसमें डूबकर मर जाना, वैज्ञानिकों को यह बात बिल्कुल भी नहीं पची और उन्होंने इसे सिर्फ और सिर्फ एक मिथ कहा, एक मनगढ़ंत कहानी कहा। लेकिन सालों बाद जब रिसर्च एंड आर्कियोलॉजिकल टीमों ने समुद्र में खोजबीन शुरू की तो उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले जो वैज्ञानिकों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी थे, और अब वैज्ञानिक भी इस सच्चाई को मानने के लिए मजबूर हैं। न्यूज़ एजेंसी डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन के साइंटिस्ट डॉक्टर लेनार्ड मोलर ने इस बात की पूरी तहकीकात की, और जब वो इस बात की तहकीकात करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने साथ एक वीडियो शूट करने के लिए अमेरिकन टीम भी रखी, और वहाँ पर उन्हें उसी फिरौन की सेना के कुछ अवशेष, रथों के पहिए और कुछ हथियार जैसे कि तलवारें वगैरह भी मिली हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इन बिखरे हुए रथों, तलवारों को उसी समय का बताया जा रहा है। इनफैक्ट वहाँ इंसानों और घोड़ों की गली सड़ी हड्डियाँ भी मिली हैं। इस पर डॉक्टर लेनार्ड मोलर का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में तलवारों, रथों के पहियों, इंसानों और घोड़ों की हड्डियों का मिलना क्या दर्शाता है? सिर्फ एक बात दर्शाता है कि बाइबल की यह घटना बिल्कुल सच है, 100% करेक्ट है। उन्होंने इस विषय पर एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द एक्सोडस केस, जिसमें उन्होंने इस बात को और ज़्यादा सबूतों के साथ प्रूव किया है कि बाइबल की यह घटना एक मिथ नहीं, एक मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि सच जानने वाली एक घटना है। दोस्तों इससे पहले डॉक्टर रॉन वाइट ने भी इस प्रकार की रिसर्च में अनेकों सबूतों को खोज निकाला था। डॉक्टर रॉन वाइट ने भी इस बात का दावा किया था कि उन्होंने फिरौन के रथों और कुछ अवशेषों को समुद्र की तह के नीचे खुद अपनी आंखों से देखा है और उनकी पिक्चर्स भी ली थी। इस घटना पर बोलते हुए कार्ल ड्रूस, जो कि एक मौसम विभाग के इंजीनियर हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा होना बिल्कुल संभव है। जब ज़्यादा हवाएं चलने लगे तो पानी का 2 भागों में बंटना पॉसिबल है, साइंटिफिकली उन्होंने एक्सप्लेन करके भी बताया। और आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिकल टीम्स इस टॉपिक पर रिसर्च करने में लगी हुई हैं ताकि इस पूरी घटना की तह तक जाया जा सके। दोस्तों ये सभी सबूत, ये सभी घटनाएं हमारे विश्वास को पक्का और बिल्कुल सच्चा साबित करती हैं और दिखाती हैं कि परमेश्वर की महिमा कितनी अनोखी है और परमेश्वर की सच्चाई दुनिया को जाननी चाहिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक सेफ रहिए एंड सुरक्षित रहिए।